हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज के क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, जो कि है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे जैसे हम एम्प्लॉय करते जाते हैं मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ फैक्टर वेरिएबल, मतलब वेरिएबल फैक्टर के जितने भी हम एम्प्लॉय करते जाते हैं यूनिट्स को कुछ कांस्टेंट अमाउंट के साथ फिक्स्ड फैक्टर की, तो एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा राइज होता है, लेकिन वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है इवेंचुअली, मतलब अचानक से वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है और वो अल्टीमेटली जीरो या फिर नेगेटिव बन जाता है। जैसे हमारा एमयू बन रहा था, वैसे यहाँ पे एमपी बनता है। ठीक है, तो फिर आई लॉ ऑफ, समझ आ गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जैसे जैसे हम एम्प्लॉय करते जाते हैं मोर और मोर यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर के कांस्टेंट अमाउंट के साथ, तो हमारा एमपी जो है वो राइज होता है, फिर फॉल हो जाता है इवेंचुअली और अल्टीमेटली वो क्या बन जाता है? जीरो या नेगेटिव बन जाता है। जैसा हमने लॉ ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसके बाद हमने उसकी अजम्पशंस कर दी। ऐसी इसकी तीन अजम्पशंस है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। तो अजम्पशन नंबर वन क्या है कि जो रेशियो है जिसमें वो रेशियो जिसमें फैक्टर्स जो है कंबाइंड किए गए हैं, उनमें चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। सेकंड आया कि वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट्स है वो क्या है? होमोजीनियस है या फिर इक्वली एफिशिएंट है। इक्वली एफिशिएंट है मतलब, एफिशिएंट मतलब जिसका रिलेशन कोस्ट के साथ होता है, जिसका रिलेशन कोस्ट के साथ होता है। ठीक है। ट्वेल्थ में आप आओगे ना, तो बिजनेस स्टडीज में पहला चैप्टर है मैनेजमेंट का, उसमें आप पढ़ोगे एफिशिएंट और एफिशिएंसी में डिफरेंस। ठीक है, तो ये समझ आए, इसीलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब वो यहाँ पर अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आइडियल फैक्टर रेशियो होती है वो डिस्टर्ब की जाती है बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, जो कि रिड्यूस कर देता है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को। और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी थर्ड नंबर पे क्या है? टेक्नोलॉजी जो हमारी है वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, वो होता है हमारा सेम। कांस्टेंट का मतलब क्या है? सेम। अब जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में, थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, तो उसमें हमने सबसे पहले करा था उसका मीनिंग, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे इधर हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करा तो उसका मतलब क्या है, फिर हम कर रहे हैं उसकी assumptions, अब उसकी करेंगे हम एक्सप्लेनेशन। क्या करेंगे? इसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है इस लॉ को, उसको ध्यान में देखिए, उसको ध्यान से देखिए। अगर हमें, देखिए इतना सारा लिखा हुआ है, उसको समझिए, फिर आप अपनी लैंग्वेज में उसको बना सकते हैं। अगर हमें गिवन अमाउंट जो हमें हमें प्रोड्यूस करना है, जो हमें अमाउंट दे रखी है आउटपुट की, तो हमें दो फैक्टर चाहिए, एक फिक्स्ड और वेरिएबल। क्या चाहिए? फिक्स्ड फैक्टर भी चाहिए और वेरिएबल फैक्टर भी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, अगर हमें वीट प्रोड्यूस करना है तो हमें लैंड भी चाहिए और लेबर भी चाहिए। लैंड हमारा फिक्स्ड हो गया और लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर हो गया। ठीक है। वी नो दैट शॉर्ट रन के अंदर हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन को, तो हमें वेरिएबल फैक्टर की अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। हम क्या जानते हैं कि शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। प्रोडक्शन को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें वेरिएबल फैक्टर की प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल फैक्टर की अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि लैंड को हम चेंज नहीं कर सकते। क्या लैंड को हम बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, लेकिन लेबर को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हमारी वेरिएबल फैक्टर की अमाउंट बढ़ेगी तो एमपी जो है वो राइज होना स्टार्ट होएगा, तो फिक्स फैक्टर जो वो क्या है? अंडर यूटिलाइज है, उसका भी यूटिलाइज नहीं हो रहा है इतना। अब जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर की अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे तो आइडियल रेशियो जो है वो स्ट्रक हो जाएगी एक पॉइंट पे। और जैसे ही हमारी आइडियल रेशियो स्ट्रक हो जाएगी यानी अटक जाएगी, तो हमारा क्या होएगा? लेबर के अंदर इंक्रीज जो है वो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमने कुछ ज्यादा ही एम्प्लॉय कर दिया लोगों को। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर के। और लेसर अवेबिलिटी होगी फैक्टर, फिक्स फैक्टर की पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर के लिए फिक्स फैक्टर की होगी कम होगी। इसका एक एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर। अब जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, एक चीज। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, उसको ध्यान में देखते हुए चलते हैं। आफ्टर अ पॉइंट देयर विल बी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, मतलब ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा फिक्स्ड फैक्टर का, जिससे एमपी जो है वो क्या हो जाएगी?
डिमिनिश होगी, पहले राइज हुई फिर डिमिनिश हो गई ओवर यूटिलाइजेशन से, और फिर वो जीरो या नेगेटिव बन जाएगी। अब हमारे पास तीन रिटर्न्स है, एक है इंक्रीजिंग रिटर्न, एक है डिमिनिशिंग रिटर्न और एक है नेगेटिव रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न ये सारा कुछ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। पहले देखिए, यूनिट ऑफ लैंड हमारे पास कितने थे, 1 1 1 1 1 1 लिए। लेबर मैंने पहले पे क्या लिया, 1, जिससे कि मेरा टीपी था 2 और एमपी भी था 2, ठीक है। फिर मैंने लेबर 2 लगाए, मेरी टीपी बढ़ी 5 और फिर हुई 9, जबकि जो एमपी था वो 3 हुआ, फिर 4 हुआ, इंक्रीज हो गया। मैंने 4 लगाए, मेरी ये तो बढ़ गई टीपी, लेकिन एमपी मेरी फॉल होगी, यानी टीपी जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न से, मतलब डिमिनिशिंग वे में इंक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग रेट पे, तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न में आया। फिर मैंने 5 लगाए तो मेरी टीपी तो बढ़ गई, लेकिन एमपी फॉल हो गई। फिर मैंने लिया 6 तो मेरी टीपी फिर बढ़ी, पर मेरी वो फॉल हो गई। फिर आया नेगेटिव रिटर्न, मतलब मैंने 7 लिया और नेगेटिव रिटर्न में मेरा यहाँ पे 0 आएगा, ये 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, यहाँ पे ये 0 आएगा, ठीक है। फिर मेरी 15 ही रही टोटल प्रोडक्ट। मैंने 8 लेबर लगा दिए एक लैंड के ऊपर, मेरी जो टीपी थी वो फॉल हो गई और एमपी मेरी नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब नेगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न में जब मेरी एमपी बढ़ रही थी और टीपी भी बढ़ रही थी, डिमिनिशिंग रिटर्न में एमपी फॉल हो रही थी लेकिन टीपी बढ़ रही थी। नेगेटिव रिटर्न में मेरी एमपी नेगेटिव आ गई और टीपी मेरी फॉल होनी स्टार्ट हो गई। अब इसका ना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लो, वो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है, स्टेज वन में एमपी हमारा बढ़ रहा था, वही बात आ गई जो मैंने अभी बताई ऊपर आपको। स्टेज 1 में हमारा एमपी बढ़ रहा था, नीचे वाली कर्व जो आप देखेंगे तो वो बढ़ रही थी, टीपी भी हमारी बढ़ने लगी इंक्रीजिंग रेट पे। लेकिन स्टेज 2 में हमारी जो एल के बाद वाली आई है, उसमें आप देखिए एमपी फॉलो लेकिन टीपी बढ़ रही है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट यानी डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। एमपी हमारी नेगेटिव आ गई स्टेज 3 में, टीपी हमारी फॉल होनी स्टार्ट हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये कोर्सेज ऑफ डिफरेंट स्टेजेस तो आ रखा है, लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक अभी है नहीं, मैंने लिखा नहीं, हेडिंग डाल दी थी लेकिन लिखा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही करेंगे, कॉजेज ऑफ इसके कॉजेज, हमारे डिफरेंट स्टेजेस के कॉजेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड विद अस।